बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा एक सिरदर्दी बनता जा रहा है। सीट और कुर्सी की रार ऐसी मची है कि गठबंधन की मजबूती पर ही सवाल उठने लगे हैं, खास तौर से महागठबंधन जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी कर रही है। दरअसल बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की खींचतान चर्चा का विषय है। कांग्रेस की 70, वीआईपी की 50 सीटों की डिमांड ने वाम दलों को भी टेंशन में डाल दिया है और आरजेडी तो टेंशन में है ही। अगर वाम दल, वीआईपी और कांग्रेस की सीटों को जोड़ दिया जाए तो आधे से ज्यादा सीटें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस 70 सीटों की डिमांड कर रही है, वीआईपी 50 सीटें चाहती है और वाम दल यानी लेफ्ट पार्टी के नेता कहते हैं कि 75 सीटों से कम पर हम नहीं मानेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर चुनाव लड़कर सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट वाली वाम दल ने सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंप भी दी है, ऐसी चर्चा है। सूत्र कह रहे हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई ने मिला जुलाकर लगभग 65 सीटों की डिमांड की है। इसके अलावा सीपीआई की जो एम है वो 11 सीटों की डिमांड चाहती है, चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। कुल मिलाकर 70-75 के आसपास की सीटें होती हैं। सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के मुद्दे पर दरअसल चल क्या रहा है? क्यों कांग्रेस, वामदल और वीआईपी इस तरह से मुखर होकर सीटों की डिमांड कर रहे हैं? पहले तो ये जान लीजिए कि लेफ्ट पार्टी क्या कहती है, वाम दल का क्या कहना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने स्पष्ट कहा है कि हम लोगों का प्रदर्शन पिछली बार काफी अच्छा था। पहली प्राथमिकता अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की होगी। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, इसके बाद सारी बातें साफ की जाएंगी। फिलहाल हम लोग 40 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सीपीआई की ओर से भी ये कहा गया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 6 सीटें हम लोगों को दी गई थी, ये सम्मानजनक नहीं थी। बिहार के सभी जिलों पर हमारा संगठन है, हक है, इसलिए इस बार हमें 24 सीटें चाहिए। पिछले चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसमें 2 सीटों पर उसे जीत मिली थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, इसमें से 12 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। स्ट्राइक रेट देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, वाम दलों का जो स्ट्राइक रेट है वो पिछले चुनाव में इतना अच्छा था जिसको लेकर चर्चाएं तेज होने लगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से कि वो 2 जीती थी, इसलिए इनकी डिमांड इस तरह से इस चुनाव में दिखाई पड़ रही है। अब जरा समझिए कि कांग्रेस के तेवर किस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है, या यूं कहें कि अड़ी हुई है। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति ने 70 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपी है। हालांकि कांग्रेस के तेवर और उनकी प्लानिंग इस बार अलग है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहले भी ये बात कह चुके हैं कि सीटों के बंटवारे में अच्छी और बुरी सीटों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के खाते में वो सीटें आई थी जो कि हराऊ वाली सीटें थी, यानी जहां से जीत पाना बड़ा मुश्किल था। कांग्रेस के खाते में केवल वही सीटें आए जो सामाजिक समीकरण के हिसाब से इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं जाती हो। इस तरह की कोई बात कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी, इस बार ऐसा लगता है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, इसमें से 19 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के वो नेता, यानी विकासशील इंसान पार्टी के वो नेता जो कि अभी तक खीर बनी नहीं, गांव बसा नहीं और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। मतलब चुनाव की तैयारियां हुई नहीं, सीटें बटी नहीं, वोट पड़े नहीं और उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी खुद को चुनाव में जीत पर डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। कम से कम 50 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, प्लस में डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि मुकेश सहनी को 15 से 20 सीटें हो सकता हो मिल जाए। हालांकि इस पर भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की आपत्ति होगी, क्योंकि 11 सीटों पर पिछली बार वो चुनाव लड़े थे और सिर्फ 4 सीटें जीते थे। स्ट्राइक रेट के लिहाज से भी उनका प्रदर्शन बहुत खराब था। इंडिया गठबंधन में मची इस सियासी उठापटक पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि वाम दलों का प्रदर्शन पिछले चुनाव में सबसे अच्छा रहा था, इसलिए उनकी मांग सिर्फ जायज है। बाकी कांग्रेस हो या विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी हो, ये लोग जितनी डिमांड कर रहे हैं उतने तो लायक नहीं। संभावना यह भी है कि वाम दल को इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा सीटें मिले। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार इतना अच्छा नहीं था। 70 सीटों के लड़ने की बात वो पिछले चुनाव में भी कह रहे थे और इस चुनाव में भी कह रहे हैं। 70 सीटों में पिछले चुनाव में मात्र 19 सीटें वो जीत पाए थे, इसलिए संभावना ये है कि शायद 50-52 सीटों से ज़्यादा उन्हें न दिया जाए।
मुकेश सहनी की पार्टी भी अब आकर खड़ी हो गई है और 50 सीटों की मांग उनकी भी जायज़ नहीं दिखाई पड़ती। डिप्टी सीएम का पद तेजस्वी उन्हें नहीं देंगे, ये भी तय है, क्योंकि हर लिहाज से बिहार में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की और वीआईपी में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आरजेडी ही उभर कर आएगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि महागठबंधन में तो इस बार 2 और पार्टियां भी जुड़ चुकी हैं। महागठबंधन में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दिखाई दे रहा है। आप ये समझिए कि कैसे इन सीटों का बंटवारा होगा तब, जबकि तेजस्वी यादव के हाथ में ही सब कुछ है। देखना यह है कि बिहार में 8 दलों की गठबंधन वाली इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी बाबू आखिर करते क्या है। तेजस्वी यादव किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें देते हैं और अपने दल के नेताओं के साथ सहयोगी दलों को कैसे खुश रखते हैं, क्योंकि पूरी सीटों में एक बैलेंस बंटवारा उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चूंकि महागठबंधन का नेतृत्व पार्टी आरजेडी की तरफ से हो रहा है, तेजस्वी की तरफ से हो रहा है, पार्टी जो प्रमुख है वो आरजेडी ही दिखाई पड़ती है, इसलिए जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो निश्चित तौर पर जो अगुवा के रूप में नजर आएगी वो आरजेडी नजर आएगी। और तेजस्वी यादव चूंकि समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनके ऊपर दुगनी जिम्मेदारी है अपने लोगों को भी संतुष्ट करना और सहयोगी दल जो साथ में महागठबंधन का हिस्सा हैं उन्हें भी संतुष्ट करना। तब जबकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे विकासशील इंसान पार्टी की हो, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या वाम दलों की अगर एक तरीके से कह लिया जाए तो हो। अब इन सब को कैसे बैलेंस करेंगे, ये तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार चुनाव इस बार बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प होने जा रहा है और उससे पहले की ये जो पूरी रणनीति बनाते हुए दल नजर आ रहे हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम है वो भी देखना बेहद रोमांचक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।